अभी तक भी सरकार गन्ने का भाव खोलने को तैयार नहीं, लेकिन आपने इनके सरकारी पजामे का नाड़ा खोल दिया। अब वो बात अलग है कि बाबा जी तो पजामा पहनते ही नहीं। खतौली उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद रालोद मुखिया जयंत चौधरी रविवार को खतौली पहुंचे। यहां जयंत ने भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान आरएलडी मुखिया ने तमाम मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने किसानों से जुड़े आंकड़े छापने भी बंद कर दिए हैं। वहीं कहा कि सरकार के दलाल आपके दरवाजे पर बिल थामने तो आ जाते हैं, लेकिन गन्ने का भुगतान करने को कोई राजी नहीं है। वहीं इसी दौरान जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के भी जमकर मजे लिए। सुनिए। ये देश में किसानों की हालत, किसानों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 2019 के बाद आंकड़े छापने बंद कर दिए, लेकिन जो सरकारी एनएसओ की आखिरी रिपोर्ट थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के औसतन किसान परिवार की सालाना इनकम आय 8,061 रुपए, 8,061 रुपए मासिक आय है। माफ कीजिएगा, साधारण सामान्य किसान परिवार की, एक आदमी के नहीं, पूरे परिवार की। अब 8,000 रुपये में कैसे वो गुजारा कर रहा है, कैसे खर्चे कैसे मीट कर पा रहा है। और ये तो आपकी रोज की जिंदगी है। 5,000, 6,000, 7,000 रुपये के लिए ये सरकार के दलाल आपके दरवाजे पे वसूलने को तो आ जाते हैं, लेकिन जो आपका ड्यू है, जो आपका भुगतान समय पे होना चाहिए, अभी तक भी सरकार गन्ने का भाव खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन आपने इनके सरकारी पजामे का नाड़ा खोल दिया। अब वो बात अलग है कि बाबा जी तो पजामा पहनते ही नहीं। आपने पोल खोल दी है। सब लोग समझ चुके हैं, दूर तक समझ चुके हैं, किसान समझ चुका है। 5 साल में 35 रुपए बढ़ाने वाली सरकार कतई भी गन्ने का अच्छा भाव किसानों को, आप 25 मान लो, अच्छा भाव बढ़ा के देना नहीं चाहती। इनकी मंशा साफ हो गई। तो आप गांठ बांध लो। खतौली में तो ऐसा मौका आपको मिला है जो दूसरे क्षेत्र में जनता को नहीं मिला। यही नहीं, जयंत ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी जमकर आड़े हाथों लिया और सवाल पूछा कि क्यों ये 4 साल की अग्निवीर भर्ती लाई गई। सरकार कहती है कि उनके पास पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर नया संसद भवन, प्रधानमंत्री का नया हवाई जहाज पर खर्चा क्यों किया जा रहा है। साथ ही जयंत ने चीनी मुद्दे पर भी सरकार को जमकर घेरा। जो लोग आज ये कहते हैं कि चीन पे सवाल मत पूछो, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि हम सैनिकों के हितों की बात कर रहे हैं। अग्निवीर योजना को रद्द कर दीजिए। ये योजना हमें पसंद नहीं है। देश के नौजवानों को ये गले से उतर नहीं रही योजना, किसी ने मांगी नहीं, कोई समझ नहीं पा रहा। हम चाहते हैं पक्की स्थायी नौकरी आर्मी में मिले। हम चाहते हैं हर सैनिक को, उसके परिवार को उचित सम्मान मिले, उनको पेंशन मिले। जो सरकार ये कहती है कि सैनिक को पेंशन देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, वो देश के नए पार्लियामेंट पे पैसा क्यों खर्च करती है। 5 साल में 3,500 करोड़ रुपए अपने प्रचार में, एडवर्टीजमेंट में खर्च क्यों करती है। मोदी जी के लिए 2-2 नए हवाई जहाज क्यों खरीदती है। ये मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।